हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। बहुत अच्छे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। और बेरोजगारी क्या होती है? इंसान के पास जब रोजगार नहीं होता, कोई काम धंधा नहीं होता। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग यंग पीपल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, प्रॉब्लम यानी कि समस्या, अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच, के बीच, किसी के बीच। अब बताइए, बीच को हम बिटवीन भी बोलते हैं, है ना। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच, और जब दो लोगों से ज्यादा लोग होते हैं तब हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यंग, यंग का मतलब क्या होते हैं? जवान या फिर युवा। ठीक है, पीपल यानी कि लोग। तो मीनिंग क्या निकल के आया पूरी लाइन का? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग यंग पीपल, यानी कि जवान लोगों के बीच या फिर युवा लोगों के बीच बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, देयर आर thousands of people who do not have any work to do। ठीक है, देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है, यानी कि ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, आर, आर का मतलब है होता है कि है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब है हजारों लोग। ठीक है, अगर यहाँ पर आए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यानी कि सैकड़ों लोग। ठीक है, ऑफ का मतलब अलग से काके की हम नहीं निकालेंगे और निकलेगा भी नहीं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोग। हु, हु का मतलब क्या क्या होता है बताइए? कौन या फिर जो। ठीक है, अब हु डू नॉट हैव सेंटेंस ये है, तो मीनिंग क्या निकलेगा? हु का, हु का मीनिंग निकलेगा जिनके। ठीक है, डू नॉट यानी कि नहीं है या फिर नहीं करो। डू नॉट का मतलब क्या होता है? या तो नहीं करना, किसी चीज के लिए हम मना करते हैं तब डू नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं, और किसी के पास कुछ चीज नहीं है या फिर हमारे पास कुछ नहीं है उसके लिए भी हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डू नॉट हैव यानी कि पास नहीं है। ठीक है, एनी वर्क, एनी का मतलब कोई, वर्क यानी कि काम, टू डू, यहाँ पर टू का मीनिंग है के लिए, और डू का मतलब करना, कोई काम करना। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोग हैं, हु डू नॉट हैव एनी वर्क, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, टू डू करने के लिए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन wants to work but cannot find employment in the labor market। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, सिचुएशन, सिचुएशन क्या होता है? परिस्थिति। ठीक है, वेयर यानी कि जहां, या फिर क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा वेयर, तो वहां पर उसका मीनिंग आएगा कहां। ठीक है, अ यानी कि एक, पर्सन यानी कि व्यक्ति, वॉन्ट्स यानी कि चाहता है, प्रेजेंट फॉर्म, टू वर्क, यहाँ पर टू का अलग से मीनिंग के लिए नहीं है, टू वर्क यानी कि काम करना। ठीक है, बट यानी कि पर, कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट नहीं कर सकता,
कोई काम वो नहीं कर सकता प्रेजेंट फॉर्म में। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, तो कैन नॉट फाइंड ढूंढ नहीं सकता, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, इन यानी कि में, द लेबर, लेबर क्या क्या मतलब होता है, मजदूर, ठीक है। मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार, ठीक है। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन यानी कि बेरोजगारी एक परिस्थिति है, वेयर जहां अ पर्सन वांट्स टू वर्क, एक व्यक्ति काम करना चाहता है, बट पर कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं ढूंढ सकता, इन द लेबर मार्केट, मजदूर के बाजार में, यानी जो मजदूरों का बाजार है जहां पर मजदूरी दी जाती है, लोगों को काम धंधा दिया जाता है, ऐसे बाजार में एक इंसान काम तो करना चाहता है पर वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार ढूंढ नहीं सकता। अब वो ढूंढ नहीं सकता, उसके पीछे बहुत कारण होंगे, या तो उस रोजगार के लिए बहुत सारे लोगों की संख्या होगी, या फिर वो इंसान उतना योग्य नहीं होगा, या फिर पढ़ा लिखा नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। large population and limited availability of resources is the cause of unemployment, ठीक है। लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा या फिर बड़ी, पॉपुलेशन जनसंख्या, जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या, ठीक है, एंड यानी कि और, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, सीमित का मतलब क्या होता है कि इतने ही है, आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई लिमिटेड सामान दिया गया यानी कि वो इतना ही है, वो ज्यादा और नहीं हो सकता, ठीक है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, ठीक है, ऑफ यानी कि काके की, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, ठीक है। इज यानी कि है, द कॉज, कॉज का मतलब कारण, ठीक है, ऑफ यानी कि काके की, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का कि लार्ज पॉपुलेशन यानी कि बड़ी जनसंख्या, एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की सीमित उपलब्धता, इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण है, यानी कि एक जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, उनके लिए रोजगार की कमी है, क्योंकि जो जो रोजगार के साधन होते हैं, रोजगार जो होता है वो लिमिटेड होता है, कि हमें इतने लोगों की जरूरत है तो इतने ही लोग काम करेंगे, ठीक है। अब लोग हो गए, जनसंख्या ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा हो गए, तो काम तो ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा है, तो क्या होगा, आधों को काम मिलेगा, आधों को नहीं मिलेगा, है ना। और जो रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हमें दिए गए हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो, कोई काम धंधा हो, कोई पेशा हो, वो भी सीमित है, उनकी भी उपलब्धता सीमित है, यानी कि वो इतने ही हैं। मैं 10 लोगों को ही रोजगार दे सकती हूँ तो मैं 10 को ही दे सकती हूँ, मेरे पास 20 आएंगे तो मैं 10 को हटाना ही मुझे पड़ेगा और 10 को मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लिमिटेड चीज है मेरे पास, तो ये बेरोजगारी का एक कॉज है, कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देयर आर, यहाँ पर भी देयर इंट्रोडक्शन के लिए लिखा गया है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। आर, आर का मतलब होता है, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, या फिर कई, या फिर विभिन्न, अनेक अनेक प्रकार के, ठीक है। रीजंस यानी कि कारण, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ठीक है। देयर आर मल्टीपल रीजंस यानी कि विभिन्न प्रकार के कारण हैं, बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के पीछे, यानी कि बेरोजगारी के पीछे विभिन्न प्रकार के कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। द प्रेजेंट एजुकेशनल, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान,
ठीक है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, एजुकेशनल यानी कि शिक्षा संबंधी, सिस्टम इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, सिस्टम यानी कि प्रणाली, इज यानी कि है, बेस्ड, बेस्ड होना किसी चीज पर आधारित होना, आधारित होना। ठीक है, तो आधारित है यानी कि उस पर टिकी हुई है। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब क्या हो गया, जिसका सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब एक चीज बना के रख दी गई है कि शिक्षा इसी तरीके से होनी चाहिए, लिखित रूप में हो चाहे रीडिंग के रूप में हो, कैसे भी हो, एक सिद्धांत उसका हमने बना के रख दिया है जिसको सभी को फॉलो करना है। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक का मतलब क्या होता है कि कोई काम करके समझना। ठीक है, बजाय किसी सिद्धांत का उपयोग करके आप उस काम को पहले करो कि वो कैसे होता है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रैक्टिकल किया उसका, तो वो हो गया प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, वर्क का मतलब काम। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। तो ये लाइन यहां से शुरू होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम यानी कि वर्तमान शिक्षा की प्रणाली, ठीक है, इज बेस्ड आधारित है, ऑन थियोरेटिकल नॉलेज सैद्धांतिक ज्ञान पर, यानी कि हर एक ज्ञान का एक सिद्धांत है, सिद्धांत पे वो आधारित है। इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, व्यवहारिक काम के बजाय, व्यवहारिक काम यानी कि आपको करके नहीं दिखाया गया है कुछ काम, आपको सिर्फ एक चैप्टर दे दिया गया है कि आप उसको रीड करो, क्वेश्चन आंसर करो और आप पास हो, बजाय उसके प्रैक्टिकल के। साइंस में क्या होता है, एक तो थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी का मतलब आप उसको विस्तार से समझ रहे हो, लिखित रूप से समझ रहे हो, लेकिन आप उस पर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, थ्योरी रह गई। वो प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या है, सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है कि आप रिटर्न जो वर्क है आप उसको करते जाओ, ठीक है, बजाय प्रैक्टिकल वर्क के। आगे बढ़ते हैं, दस इट लैक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, दस, दस का मतलब होता है इस प्रकार, इट लैक्स, इट यानी कि यह है, लैक्स, लैक्स बना है लैक से, लैक का मतलब कमी होना, और लैक्स प्रेजेंट फॉर्म है यानी कि कमी करता है। इन यानी कि में, द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि विकास, ठीक है, ऑफ का के की, टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब क्या होता है, तकनीकी। ठीक है, क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। दस इस प्रकार, इट लैक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, यह तकनीकी योग्यताओं के विकास में कमी करता है। तकनीकी योग्यताएं क्या है, जैसे एक मोटर मैकेनिक है, ठीक है, उसका सारा काम टेक्निकल है, तकनीकी से संबंधित है ना। तो जब वो कोई रिटर्न वर्क ही करता रहेगा, टेक्निकल वो काम करेगा ही नहीं, तो वो किसी की मोटर, किसी की जो व्हीकल है उसको ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप उसका रिटर्न वर्क करो और फिर उसको प्रैक्टिकल वर्क करो। ठीक है, तभी वो चीज प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाएगी। तो जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है वो सिर्फ सिद्धांतिक नॉलेज पे ही बेस्ड है, यानी कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है, किताब संबंधी जो ज्ञान है, सिर्फ उस पे ही वो डिपेंड है, उसमें प्रैक्टिकल वर्क शामिल नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनका जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है वो रह जाता है, तकनीकी विकास, ठीक है, वो उतना नहीं हो पाता, तो उस चीज को वो अच्छे से नहीं समझ पाते, और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका काम वो क्या करेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एंड द बिग रीजन इज अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड यानी कि दूसरा, एंड यानी कि और, द बिग रीजन, बिग का मतलब बड़ा, रीजन यानी कि कारण, ठीक है, इज यानी कि है, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड जो नियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड जो अनियंत्रित है, ठीक है, अनियंत्रित जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। द सेकेंड एंड द बिग रीजन यानी कि दूसरा और बड़ा कारण, इज अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ोतरी है, अनियंत्रित जिस पर नियंत्रण नहीं है, जनसंख्या, ग्रोथ, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है अनियंत्रित रूप से, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो एक बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। किस चीज का? अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग पैदा होते जा रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। डेली क्या होता है, कहते हैं हिंदुस्तान में हर 1 मिनट में 4 बच्चे पैदा होते हैं, तो इसका मतलब 4 लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, 4 लोग जवान भी हो रहे हैं, तो क्या उन 4 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है? वो किसी को भी नहीं पता है ना। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वो एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There is very small number of vacancies available in any department and the applicants are uncountable। ठीक है, देयर इज, यहाँ पर फिर से जो देयर है वो इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है, वेरी यानी कि बहुत, स्मॉल यानी कि छोटा या फिर छोटी, नंबर यानी कि संख्या, ऑफ का मतलब का, के की, वैकेंसीज, वैकेंसीज का मतलब रिक्तियां, रिक्तियां यानी कि पद खाली है। ठीक है, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध, इन यानी कि में, एनी, एनी का मतलब होता है कोई या फिर किसी। ठीक है, डिपार्टमेंट यानी कि विभाग। ठीक है, एंड द एप्लीकेंट्स आर अनकाउंटेबल, एंड यानी कि और, द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स होते हैं आवेदक, आवेदन करने वाले लोग। ठीक है, आर यानी कि हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कौन होते हैं? अनगिनत। ठीक है, इसे बोलेंगे कैसे? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं कर सकते, काउंट करना गिनना, तो जो नहीं गिन सकते हम वो अनगिनत होते हैं। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। देयर इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन एनी डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी विभाग में एक बहुत छोटी संख्या की रिक्तियां उपलब्ध हैं, एंड द एप्लीकेंट्स आर अनकाउंटेबल, और जो आवेदक हैं वो अनगिनत है, यानी कि सीट कम है किसी भी डिपार्टमेंट के पास किसी भी नौकरी के लिए, लेकिन जो एप्लीकेंट्स है, आवेदन करने वाले लोग हैं, वो अनगिनत हैं। ठीक है, अगर कहीं पे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली है कि 50 लोगों की भर्ती वो कर रहे हैं, तो उसमें अप्लाई कम से कम 1000 लोग कर देंगे, लेकिन नौकरियां तो नहीं मिल सकती है ना 1000 लोगों को, तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉब सीकर्स आर इन वेरी लार्ज नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इज इन स्मॉल नंबर। ठीक है, जॉब सीकर्स, जॉब क्या होती है? नौकरी, सीकर्स होते हैं चाहने वाले, नौकरी चाहने वाले हो गए जॉब सीकर्स। ठीक है, सीकर का मतलब उसको वो चीज चाहिए। ठीक है, आर यानी कि है, इन यानी कि में, वेरी यानी कि बहुत, लार्ज, लार्ज यानी कि बड़ा या फिर बड़ी, नंबर यानी कि संख्या, एंड यानी कि और, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, ऑफ जॉब, ऑफ का मतलब काके की, और जॉब क्या होती है? नौकरी। ठीक है, इज यानी कि है, इन यानी कि में,
स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा या फिर छोटी, नंबर यानी कि संख्या। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। जॉब सीकर्स आर इन वेरी लार्ज नंबर, यानी कि नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकरी चाहने वाले हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, और नौकरी की उपलब्धता इज इन स्मॉल नंबर, छोटी संख्या में है। यानी कि नौकरी की उपलब्धता छोटी संख्या में है और नौकरी चाहने वाले लोगों की जो संख्या है वह बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो ऐसे था पूरा हो गया खत्म, इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज का जो पैराग्राफ था या फिर ऐसे था उसका टाइटल था अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग यंग पीपल, यानी कि युवा लोगों के बीच बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हजारों लोग हैं, हु डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, जिनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, बेरोजगारी एक परिस्थिति है। वेयर, जहां अ पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क, एक व्यक्ति काम करना चाहता है, बट कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, पर रोजगार नहीं ढूंढ सकता। इन द लेबर मार्केट, यानी कि मजदूर बाजार में। लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि बड़ी जनसंख्या। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और संसाधनों की सीमित उपलब्धता इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण है। देयर आर मल्टीपल रीजंस, यानी कि विभिन्न प्रकार के कारण हैं बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली, इज बेस्ड, आधारित है, ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान पर, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, व्यवहारिक काम के बजाय। ठीक है, 10 इस प्रकार इट लैक्स, यह कमी करता है, इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, यानी कि तकनीकी योग्यताओं के विकास में यह कमी करता है। द सेकेंड एंड द बिग रीजन, दूसरा और बड़ा कारण, इज अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ोतरी है। देयर इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन एनी डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी विभाग में बहुत छोटी संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं। एंड द एप्लीकेंट्स आर अनकाउंटेबल, और आवेदक अनगिनत हैं। जॉब सीकर्स आर इन वेरी लार्ज नंबर, नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, और नौकरी की उपलब्धता इज इन स्मॉल नंबर, छोटी संख्या में है, यानी कि लोग बहुत ज्यादा हैं और रोजगार के अवसर उतने ही कम हैं। तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी तो फिर होगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया कि जो बेरोजगारी है उसके सबसे बड़े दो कारण है उसके पीछे। एक तो जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जो अनियंत्रित जनसंख्या की बढ़ोतरी होती जा रही है वो, और दूसरा क्या है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो थ्योरेटिकल प्रणाली पे डिपेंड है, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान उसमें दिया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क उसमें नहीं कराया जाता। तो इस वजह से जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है लोगों की, यानी कि जो मैनुअल वर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो एक तो होता है राइटिंग वर्क जिसमें इंसान सिर्फ रजिस्टर का काम करे, और एक होता है टेक्निकल वर्क, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, इनका टेक्निकल वर्क होता है, हार्डवेयर का काम होता है। ये भी एक रोजगार का अवसर है, पर इसको हमारी शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है। तो इस वजह से ये भी एक बेरोजगारी का एक कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा लंबे समय के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब कल मिलते हैं हम रात को 8 बजे एक दूसरी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।